आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रौद्योगिकी संस्थानों के पाठ्यक्रम उद्योग केंद्रित हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी यूथ गेम्स का किया शुभारंभ। लॉन्चिंग पर कहा, आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम भी बहुत सुखद होगा। और मकर संक्रांति आज, नर्मदा सहित पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्री महाकाल महालोक उज्जैन में 5 दिवसीय श्री महाकाल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 18 जनवरी तक चलने वाला ये महोत्सव श्री महाकाल महालोक और त्रिवेणी संग्रहालय के प्रांगण में कला, संगीत और वैचारिक विमर्श का अनूठा संगम होगा। वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव की मुख्य सभाओं में देश के ख्याति लब्ध कलाकार भगवान शिव की आराधना अपनी स्वर लहरियों से करेंगे। महोत्सव में प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक त्रिवेणी संग्रहालय में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के दर्शन होंगे। इसमें छिंदवाड़ा का भड़म, बैतूल का ठाठिया, धार का भगोरिया और सागर का बरीदी जैसे पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एनआईटी और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईईएसटी में शैक्षणिक और अनुसंधान मानकों को उन्नत करने, शासन दक्षता बढ़ाने और नवाचार तथा उद्यमिता को और बढ़ावा देने पर प्रस्तुतियां देखी। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इन संस्थानों में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप और उद्योग केंद्रित होने चाहिए। उन्होंने संस्थानों को उभरती रोजगार भूमिकाओं और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक उद्योग नेतृत्व वाली पाठ्यक्रम समिति बनाने का भी सुझाव दिया। देश में जॉब क्रिएटर उद्यमिता बढ़े, ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से आह्वान किया था नई पीढ़ी को लक्ष्य रखते हुए। हमारी एनआईटी में स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप हो रहा है। उसको गति देने के लिए रिसर्च पार्क तथा इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए निर्णय किया गया। जहाँ जहाँ है उसको और गति दिया जाएगा, जहाँ जहाँ खुली नहीं है उसमें खोलने की तय किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 10वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की विरासत और सेवा के स्मरण में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा आज ही के दिन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा भारतीय सैन्य इतिहास के महान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने सेवा, अनुशासन और देशभक्ति की सुदृढ़ विरासत की नींव रखी। भूतपूर्व सैनिक दिवस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 34 राज्य सैनिक बोर्ड और 434 जिला सैनिक बोर्ड द्वारा देश भर में मनाया जाएगा। उत्तरायण उत्सव आज गुजरात में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में उत्सव रंग बिरंगी पतंगे उड़ाकर मनाया जाता है। उत्तरायण के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे अहमदाबाद में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। श्री शाह बाद में पतंग उत्सव के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। राज्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में भागीदारी करने के लिए विश्व भर से प्रतिभागी गुजरात यात्रा पर आ रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के अंतर्गत सोलर सह 4 घंटे
300 मेगावाट सोलर सह 6 घंटे 300 मेगावाट और सोलर सह 24 घंटे 200 मेगावाट विद्युत प्रदाय की सिंगल साइकिल चार्जिंग आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से राज्य में पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद विद्युत उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला किया है। शिक्षकों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल के बोट क्लब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य लॉन्चिंग ओलंपिक खेलों की तरह हुई है। आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम भी बहुत सुखद ही होगा। राज्य सरकार खेल, खिलाड़ी और खेल मैदानों के उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को लाखों नहीं करोड़ों तक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेलो एमपी यूथ गेम्स में पिट्ठू जैसे खेलों को शामिल कर नवाचार किया गया है। साथ ही ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए विकासखंड, जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। खेलो एमपी यूथ गेम की शुरुआत हुई, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे लिए आज जिस खेलों के लिए 18 खेलों की, खासकर हमारे राज्य के अंदर 11 खेल अकादमियां चल रही है और मध्य प्रदेश तो स्पोर्ट्स का एक तरह से हब बन गया है। लेकिन आज राजा भोज की नगरी इस भोपाल के ताल में वाकई अद्भुत कार्यक्रम, जोरदार अभिनंदन। खुल करके अपने आपकी उपस्थिति के माध्यम से होना चाहिए। ये उत्साहवर्धन से ही बात बनती है और खास करके जब आगाज ऐसा होता तो अंजाम क्या होगा ये हमको एहसास कराएगा इस आयोजन के माध्यम से। मकर संक्रांति का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रदेश में भी मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली लेकर आए, समाज में प्रेम, एकता और सद्भावना के भाव को और सुदृढ़ करे। आगरमालवा जिले में युवाओं और बच्चों द्वारा छतों पर संगीत की धुन के साथ जमकर पतंगबाजी की शुरुआत हो चुकी है। कटनी में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मकर संक्रांति के अवसर पर चाइनीज मांझे के विक्रय पर और उपयोग पर रोक लगाई गई है। आज और कल मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में मंडला में पारंपरिक खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन की पहल पर कुंभ स्थल में आयोजित होने वाले इस उत्सव में पतंग प्रतियोगिता के साथ साथ पारंपरिक रस्साकसी और गिल्ली डंडा के खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण जिले में विशेषकर डिंडौरी नगर सहित नर्मदा तट पर बसे नगरों, कस्बों और गांवों में ये पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पुरुष क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। वहीं महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के दुधाखेड़ी माताजी परिसर में राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के 3 दिवसीय सत्संग में हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। कटनी नगर निगम में कल नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु वार्ड स्तर पर जल सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह के निर्देशानुसार आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइना डोर के संबंध में दुकानों की जांच की गई। नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित स्वच्छ जल अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को पेयजल टंकियों पर आयोजित की जा रही नागरिक जल सुनवाई के कार्यक्रम में महापौर और निगम आयुक्त द्वारा जल सुनवाई का अवलोकन किया गया। झाबुआ जिले के जनपद पंचायत राणापुर में ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी के प्रभावी और सहभागी क्रियान्वयन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।